everyone, welcome back to my channel. So from this video lecture we are going to start liquid ratios. बच्चों इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने करंट रेशियोज कंप्लीट किए हैं अप टू 16th क्वेश्चन. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 17th क्वेश्चन. We will do 17 to question number 21 in this video lecture. So बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. सबसे पहले ये समझ लो लिक्विड रेशियोज होते क्या हैं. लिक्विड रेशियो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यानी कि लाइबिलिटीज आप पे करने के कैपेबल हो या नहीं हो. ठीक है. लिक्विड रेशियो करंट रेशियो भी वही होता है, लेकिन करंट रेशियो में हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को लाइक 1 ईयर के अंदर अंदर पे करने के लिए हम कैपेबल है या नहीं ये देखते हैं. और लिक्विड रेशियो में और भी जल्दी अगर हमें कुछ पे करना है लाइक 2-3 महीने के अंदर अंदर, तो उसके लिए लिक्विड रेशियो कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज. ठीक है. ये फॉर्मूला होता है. लिक्विड रेशियो को बच्चों लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है और क्विक रेशियो भी कहा जाता है. लिक्विड रेशियो आपसे किसी भी नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना. लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है और क्विक रेशियो भी कहा जाता है. और जो आइडियल लिक्विड रेशियो होता है वो होता है 1:1. आइडियल रेशियो कितना होता है 1:1. ठीक है. लिक्विड एसिड करंट एसिड तो हम लोगों ने इसके पहले देख लिया क्या होती है. अब लिक्विड एसिड क्या होती है बच्चों. लिक्विड एसिड या फिर हम बोले क्विक एसिड क्या होती है. तो करंट एसेट के अंदर से माइनस कर दो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है. हम ऐसा मानते हैं कि ये दोनों को लिक्विडिटी मेंटेन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसलिए करंट एसेट में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस किए जाए तो बन जाती है आपकी लिक्विड एसेट्स. और बस सेम टू सेम तरीके से आप लोग निकाल लेंगे लिक्विड रेशियो. ठीक है. अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपकी बुक में 4.113 पेज नंबर पर दिया हुआ है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो. सभी के पास टीएस गरेवाल होगी आई होप. निकाल लो बुक. पेज नंबर 4.113. क्वेश्चन नंबर 17. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो. आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर एक बॉक्स के अंदर दी हुई है. करंट एसेट्स दे रखी है 4 लाख. इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल, करंट लाइबिलिटीज. अब आपको करंट एसेट दे रखी है. अपने को क्या निकालनी पड़ती है लिक्विड रेशियो के लिए. लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स के लिए हमें इसे क्या करना पड़ता है. करंट एसेट में से स्टॉक भी माइनस करना पड़ता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस करने पड़ते हैं. करंट एसेट आपके क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख रुपए. 4 लाख लिख लेंगे. इसमें से स्टॉक मतलब इन्वेंट्री 1 लाख माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 रुपए माइनस कर देंगे. ठीक है. तो ये हो जाता है आपका 2,80,000 रुपए आ गई लिक्विड एसेट. करंट लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है 1,40,000. ठीक है. लिक्विड रेशियो निकाल लेंगे. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे. लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइए बच्चों. लिक्विड एसेट मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. लिक्विड एसेट है 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 मतलब 2:1. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखते हैं. 18 क्वेश्चन बच्चों 4.114 पेज नंबर पे दिया हुआ है. अब इसमें आपको काफी सारी डिटेल दे रखी है. टोटल डेट, टोटल एसेट. टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी. लॉन्ग टर्म मतलब बड़ी लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म मतलब करंट लाइबिलिटीज. ठीक है. टोटल एसेट्स आपको दे रखी है. प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है. अब देखो टोटल डेट दे रखे हैं. सबसे पहले आप करंट लाइबिलिटी निकाल लो. करंट लाइबिलिटी के लिए टोटल डेट में से अगर लॉन्ग टर्म डेट मतलब कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आप माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएंगे आपके करंट लाइबिलिटी. लॉन्ग टर्म हटा दोगे तो कौन सी बचेगी शॉर्ट टर्म. टोटल में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग
और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस कर दो। ठीक है, लॉन्ग टर्म माइनस कर देंगे तो कौन सी बचेगी? शॉर्ट टर्म। टोटल डेट आपको दे रखी है क्वेश्चन में 12 लाख। 12 लाख में से 4 लाख जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और 4 लाख रुपए है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 8 लाख माइनस कर दिया तो 4 लाख आ गई करंट लाइबिलिटी। अब हमको क्या निकालना है? क्विक एसेट्स, मतलब लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट के लिए आप क्या करेंगे? करंट एसेट निकालना है सबसे पहले। तो करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में टोटल एसेट दे रखी है। टोटल एसेट में करंट भी है, नॉन करंट भी है ना। टोटल एसेट में से माइनस कर दो सबसे पहले तो नॉन करंट। नॉन करंट कौन कौन सी है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये नॉन करंट माइनस हो गई। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर दो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर दिए। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म है मतलब नॉन करंट है, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस भी माइनस कर दिए। अब ये सब माइनस करने के बाद आ जाएगी आपकी करंट एसेट। लेकिन हमको क्या चाहिए? क्विक एसेट, लिक्विड एसेट चाहिए। उसके लिए हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक भी माइनस करना पड़ेगा। तो स्टॉक मतलब इन्वेंट्री भी माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस कर दो। ये सब माइनस करने के बाद बचेगी आपकी लिक्विड एसेट्स। तो टोटल एसेट दे रखी है बच्चों 16 लाख। 16 लाख में से 6 लाख प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के माइनस कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस कर देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 1 लाख। इन्वेंट्री 190 और स्टॉक 10,000। देखो 16 में से 6 लाख गए तो 10 लाख, 10 लाख में से 1 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8 में से 2 लाख गए तो 6 लाख। ठीक है, ये आ गई लिक्विड एसेट। अब हमें क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट है 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, 1.5 रेशियो 1। ठीक है, 1.5 रेशियो 1 इज द आंसर। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, पेज नंबर 4.114 पर ही दिया हुआ है। करंट एसेट दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। क्विक रेशियो निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको करंट रेशियो जब समझाया था तब बताया था। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज 5,04,000। 5,04,000 आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है। करंट एसेट है 6 लाख। करंट लाइबिलिटी आपको नहीं पता। ठीक है, तो अभी निकाल लेते हैं फटाफट। माइनस करेंगे 96,000 आ गई करंट लाइबिलिटी। अब हमें क्या निकालना है? करंट एसेट दे रखी है, क्विक एसेट्स निकालना है, मतलब लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस इन्वेंट्री, सॉरी माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए नहीं दिए हुए हैं तो सिर्फ इन्वेंट्री माइनस कर लो। अब दिए ही नहीं है तो कैसे माइनस करेंगे? करंट एसेट 6 लाख है, 6 लाख में से 1,20,000 इन्वेंट्री माइनस कर लो। कितना बचा? 1 2 3 4 8, 4,80,000। ठीक है, अब लिक्विड रेशियो निकाल लेंगे। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। बच्चों मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। लिक्विड एसेट है 4,80,000 डिवाइडेड बाय 96,000। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा 5:1। ठीक है, करके देख लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई 96 इंटू 5, 5 6 30। ठीक है, 5:1 आपका आंसर आ गया।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 में क्विक एसेट दे रखी है, क्विक एसेट निकाल के दे रखी है, तो आपको कुछ करना नहीं है ना। अब आपको करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो के लिए आपको चाहिए करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट निकालना है। करंट एसेट का क्या फॉर्मूला रहेगा, क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट से जब हम क्विक निकालते हैं तो दोनों को माइनस करते हैं, और क्विक से जब हम करंट निकालेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्विक एसेट कितनी है हमारी, 3 लाख, इसमें स्टॉक 80,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 जोड़ लेते हैं, तो ये बन गया आपका 4 लाख। तो करंट एसेट हो गई। करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है। करंट एसेट अभी हमने निकाला 4 लाख, माइनस 2,40,000, तो 1,60,000 आ गई आपकी करंट लाइबिलिटी। बस लिक्विड रेशो निकाल लेंगे, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, सॉरी करंट रेशो। आपको क्वेश्चन में करंट रेशो निकालना है, तो करंट एसेट अभी हमने निकाली, कितनी निकली, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, 2.5 रेशो 1. Okay. Now moving towards last question of this video lecture. Last question, that is question number 21. Current liabilities of a company. Current liabilities आपको दे रखी है 6 लाख। करंट रेशो दे रखा है 3:1 और लिक्विड रेशो दे रखा है 1:1, ठीक है। अब दोनों ही रेशो में बच्चों करंट लाइबिलिटीज कॉमन होता है, तो हम मान लेते हैं लेट करंट लाइबिलिटीज भी x। करंट लाइबिलिटीज अगर x आ जाती है तो करंट एसेट हो जाएगी 3x और लिक्विड एसेट हो जाएंगी 1x अकॉर्डिंग टू द रेशो 3:1 1:1। ये है करंट एसेट मतलब 3x और ये 1x मतलब करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कर रहे हैं, इसमें आपको करंट रेशो और लिक्विड रेशो दिया है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, करंट लाइबिलिटी कितनी है, x मतलब कितनी, 6 लाख, ठीक है। करंट एसेट कितनी हो गई, 3 × 6 लाख मतलब 18 लाख, ठीक है। और लिक्विड एसेट कितनी हो गई, 1 × x मतलब वही 6 लाख, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लगा लो, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होती है, इन्वेंट्री। लिक्विड एसेट है 6 लाख, करंट एसेट है 18 लाख माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 18 लाख माइनस 6 लाख, दैट इज 12 लाख। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन ओवर हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो ट्राई करना है, ओके। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ओके। बाय बाय, थैंक यू सो मच।